पुरानी पहचान HTS सरगना, पुराना नाम अबू मोहम्मद अल जिलानी, सिर पर इनाम 85 करोड़ रुपए, नई पहचान सीरिया का सर्वे सर्वा, नया नाम अहमद अल शरा, नया इनाम तुर्की का मोहरा। कमांडर जुलानी ने विद्रोही लड़ाकों के सरगना का चोला उतार फेंका है। सूट बूट में स्टेट्समैन बनने की जुलानी की कोशिशें जारी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाके चीफ के मेकओवर का पूरा बंदोबस्त भी कर डाला है। लेकिन सीरिया में चल रहे इस पब्लिसिटी इवेंट के पीछे ऐसा बारूदी षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे इजराइल के पीएम नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। दमिश्क से आए अपडेट तेल अवीव को डरा रहे हैं। कमांडर जुलानी ने अहमद अल शरा का मुखौटा पहनकर नेतन्याहू के सीरिया प्लान की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। सीरिया के घटनाक्रम से जितने परेशान नेतन्याहू हैं, उतनी ही घबराहट में तेहरान में बैठे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी हैं। तफ्तीश से समझते हैं तुर्की का वॉर गेम आखिर है क्या। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सीरिया की अंतरिम सरकार के लीडर और HTS चीफ अहमद अल शरा से मुलाकात की है। इस मीटिंग का मकसद बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद युद्ध में तबाह हुए सीरिया की मदद पहुंचाना बताया गया है। 22 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सीरिया पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की अपील की है। सीरिया पर कुछ प्रतिबंध साल 1970 से लागू हैं, जिन्हें तत्काल हटाने की अपील कमांडर जुलानी ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पुराने आपराधिक शासन के व्यवहार के कारण सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए, ये बात कह रहे हैं कमांडर जुलानी। वो कह रहे हैं जिसने अपने लोगों को मार डाला, जिसके कारण आर्थिक प्रतिबंध लगे, लेकिन आज वो जल्लाद चला गया है और पीड़ित अब भी देश में मौजूद हैं। इसलिए ऐसे नियमों में पीड़ितों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जब बहाना खत्म हो जाए तो सीरिया पर से प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए। बशर अल असद ने 50 वर्षों तक शासन किया और 1989 के बाद से शासन के खिलाफ कई प्रस्ताव जारी किए गए। इसलिए एक बार जब ये शासन समाप्त हो जाता है तो ऐसे प्रतिबंधों को हटाने के लिए गतिशीलता लागू की जानी चाहिए, ताकि हम इस देश को उचित और सही तरीके से चला पाएं। हम जितना संभव हो सीरियाई लोगों की पीड़ा को कम कर पाएं। ये बात कमांडर जुलानी ने कही है। जुलानी को एर्दोआन इंटरनेशनल खिलाड़ी बना रहे हैं। जुलानी के जरिए अमेरिका को साध रहे हैं। जुलानी ही एर्दोआन को सीरिया का सुल्तान बना सकता है, मगर ये न तो नेतन्याहू को मंजूर है और न ही अयातुल्ला अली खामनेई को। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीरिया की उथल पुथल का मास्टरमाइंड अमेरिका को बताया है। अयातुल्ला अली खामनेई ने बहुत जल्द सीरिया में फिर से विद्रोह की भविष्यवाणी कर डाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जुलानी की हुकूमत में सीरिया के सभी नागरिकों को असुरक्षित तक बता दिया है। अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि सीरिया में एक महान मजबूत समूह के उभरने की घटना घटित होगी। युवा सीरियाई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसका विश्वविद्यालय असुरक्षित है, उसका स्कूल असुरक्षित है, उसका घर असुरक्षित है, उसकी सड़क असुरक्षित है और उसका जीवन भी असुरक्षित है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उन लोगों के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने इस असुरक्षा को लागू किया है। ऊपर वाले की इच्छा से वो उन पर काबू पा लेंगे।
जिस खतरे को कल तक नेतन्याहू बयां कर रहे थे, उसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी दोहराने लगे हैं। दोनों देशों की टेंशन सीरिया के केमिकल हथियार है। साथ ही तुर्की आर्मी ने अगर सीरिया को विद्रोहियों को अपने विनाशकारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो फाइटर ग्रुप इजराइल पर भी टूट पड़ेंगे। इजराइल के रक्षा थिंक टैंक ने तुर्की से जुलानी की बढ़ती नजदीकियों को अरब वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह होने का अनुमान लगाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तुर्की सीरिया के विद्रोही बलों को हथियार देने का फैसला करना बताया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने दमिश्क विजिट में यह साफ कर दिया कि तुर्की सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सफाया करने तक नहीं रुकेगा। इस युद्ध में तुर्की का साथ दे रहे कमांडर जुलानी के ग्रुप और सीरियन नेशनल आर्मी के फाइटर तुर्की के हथियारों से ही कुर्दों को मारेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि वर्तमान में पीकेके वाईपीजी सीरियाई भूमि के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करते हैं। अवैध रूप से ये देश के ऊर्जा भंडार पर बैठे हैं। ये सीरियाई लोगों का धन चुरा रहे हैं और इन्होंने इस क्षेत्र को पीकेके सदस्यों और तुर्की, ईरान, इराक और यूरोप से आए सुदूर वामपंथी समूहों के साथ आतंक के गढ़ में इसे तब्दील किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अराजकता पर अपनी आंखें मूंद रहा है, क्योंकि वो आईएस के खिलाफ वार्डनशिप प्रदान करते हैं। सीरिया का नया घमासान में कौन किस तरफ खड़ा है, इसे भी जानना जरूरी है। बशर अल असद के भाग जाने के बाद सीरिया में कमांडर जुलानी की हुकूमत है। तुर्की कमांडर जुलानी से कुर्द लड़ाकों के खात्मे को करवाना चाहते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में तुर्की सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सहयोगी है, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकी संगठन आईएसआईएस से लंबी लड़ाई लड़ी है। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह और आईएसआईएस ब्रिगेड को मार रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया के अहम मोर्चे पर मौजूदगी बनाए रखना है। ईरान को सीरिया में तुर्की की अघोषित तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। ईरान सीरिया में दोबारा बशर की वापसी का पक्षधर है। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति के सारे दांव सीरिया में चल रहे हैं, मगर अमेरिका इन सब की काट बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो फोर्स से तुर्की को हट जाने की वकालत भी कर रखी है। अमेरिका को दूसरा खतरा इस बात का है कि तुर्की सीरिया में पैर जमाने के बाद प्रॉक्सी ग्रुप से इजराइल पर हमले करवा सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना ने सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा जमा रखा है। इजराइल लगातार सीरिया पर बमबारी भी कर रहा है। इजराइल का कट्टर दुश्मन तुर्की इसी वजह से जल्द पूरे सीरिया पर कंट्रोल कर लेना चाहता है। हालांकि एर्दोआन के सीरिया ड्रीम को अमेरिका कभी भी सच नहीं होने देने का ऐलान कर रहा है।